अक्सर एक प्रॉब्लम बहुत है लोगों पे जब हम किसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं। और ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम माँ बापों की अपने बच्चों के साथ ज़्यादा है। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे अब बड़े हो गए तो उनको माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। बाहर लड़का गया वहाँ काम करने, वो कैसा है उसकी चिंता नहीं है, उस पर पैसा है कि नहीं है, लेकिन लड़का नहीं भेजता है उसको पैसा भेजना चाहिए। और ये सारी बातें बहुत सारी हैं, इस तरह की बातें हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हमें एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं करना चाहिए। माँ बाप को बच्चों से, बच्चों को माँ बाप से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, किसी से नहीं। हमारा मकसद हर एक को देने का होना चाहिए। और सेवा करने का मतलब देने का, प्रेम करने का, कुछ न कुछ हेल्प करने का होना चाहिए। तो ज़िंदगी में इस सोच को से जब ऊपर उठते हो तो आप सफलता की ओर जाते हैं लास्ट तक। इसमें मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा, इसे सुनिएगा, आपके कुछ मज़ा आएगा। एक परिवार था, उस परिवार के 4 बच्चे थे और उन बच्चों के पेरेंट्स थे। अब पेरेंट्स में जो उनकी माता जी थी, वो हमेशा कहती थी कि भगवान हमें सही सलामत उठा दे ताकि हम किसी को जाने से पहले तंग न करें, डिस्टर्ब न करें। लेकिन उसका हस्बैंड हमेशा कहता था कि बच्चे होते काहे के लिए हैं, ये सेवा करने के लिए ही होते हैं। अब बच्चे उनके बहुत ओबीडिएंट थे। अक्सर लोग उनके घर में आते थे, उनसे तारीफ़ करते थे कि तुम्हारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं। तो फिर वहाँ पर उनकी मिसेज वही कहती थी कि भगवान हमें बिना बिना लोगों को तंग करे उठा दे ताकि किसी को तंग ना करना पड़े। और वो जो हस्बैंड था वो ये कहता था कि नहीं, बच्चे सेवा करने के लिए होते हैं। अब काफ़ी साल बाद जब वो बुजुर्ग हो गए तो उनकी जो मैडम थी, यानी बच्चों की माता थी, वो आराम से इस दुनिया से विदा हो गई। अब बच्चों के पिता अकेले रह गए। बच्चों के पिता अब कुछ महीने बाद बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए तो उनकी जो शादी भी हो चुकी थी बच्चों की, और बहुएं भी आ चुकी थी, और बहुएं भी उनकी बहुत ही आज्ञाकारी थी, माँ बापों की बहुत सेवा करती थी उनके बच्चों के, और बहुत उनका आपस में मेल था। लोग फिर आते, वो उनके बहुओं की भी तारीफ करते कि आपके तो बहुएं भी बहुत बढ़िया हैं। फिर वहाँ पे वही बात होती थी कि जो उसके बच्चों की माँ यही कहती थी और उसके हस्बैंड यही कहते थे बच्चे सेवा करने के लिए होते हैं। लेकिन बच्चों की माँ तो अब जा चुकी, और लेकिन जो हस्बैंड है वो कुछ महीने बाद वो बीमार पड़ जाते हैं। अब बीमार पड़ जाते हैं तो सारे बच्चे ही अपने फादर की बहुत सेवा करते हैं। सेवा जितनी वो सेवा करते उतने ही वो बीमार पड़ता रहता। जितनी सेवा करते उतने ही वो बीमार पड़ जाता। अब एक दिन ऐसा हुआ, एक समय ऐसा आया कि उसको जो उसका बाथरूम, लैट्रिन वगैरह भी इस तरह में ही आने लगा। अब एक दिन बड़े लड़के ने हिम्मत करके अपने फादर को कहा कि पापा जी, मम्मी ये बात हमेशा बोला करती थी कि भगवान हमें बस ही उठा ले ताकि हमें किसी को तंग न करें। आप भी इस बात को बोल के देख लो। उस बात को बोलने में, अफर्मेशन लेने में क्या जाता है? अफर्मेशन की पावर यहाँ पे बता रहे हैं आपको। अफर्मेशन लेने में क्या जाता है? उसके फादर को ये बात क्लिक करी। उसने अपने मन में सोचने लगा कि भगवान मुझे उठा दे ताकि मैं किसी लोगों को तंग न करूं, इस दुनिया से मुझे ऐसे ही ले जा, और लोगों को डिस्टर्ब न करूं, तंग न करूं। अब धीरे धीरे वो ठीक भी होने लगा। 1 आध महीने में पूरा ठीक भी हो चुका था। और फिर इस तरह करके वो एक दिन लोगों को बिना तंग करे, बिना डिस्टर्ब करे, अपने घर वालों को इस दुनिया से जा चुका था। अब इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद ये है कि जैसा हम सोचते हैं ऐसी हमारी जो सोची हुई बात यूनिवर्स में जाती है, और वो लौट कर फिर हम ही पर काम करती है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव ही होता है। क्योंकि अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जैसे जो माता थी उनकी, वो सोचती थी कि मैं किसी को तंग करे, बिना डिस्टर्ब करे जाऊंगी, उसके साथ ऐसी हुआ। लेकिन उसके फादर कहते थे बच्चे तो सेवा करने के लिए होते हैं।
अब यूनिवर्स ने बच्चों की सेवा कराने के लिए उसको बीमार कर दिया। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप अपना आप को यही कहें कि मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पर मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है। और अपने को कहें कि मैं यहाँ पर दुनिया में देने के लिए आया हूँ, चाहे मैं प्रेम दूँ, चाहे सेवा दूँ, और चाहे बच्चों को भी देने के लिए, माँ बापों को भी देने के लिए, पड़ोसियों को भी, दोस्तों को भी, किसी से एक्सपेक्टेशंस की उम्मीद ना करें। जब आप अफर्मेशन आप करते हैं तो आपके साथ वैसा होता भी है, और फिर आप योग ध्यान और मेडिटेशंस का प्रयोग करते हैं तो आपका मनोबल और हाई भी होता है। नमस्कार, मैं आचार्य जयेश राणा। मैं एक हीलर, काउंसलर, मोटिवेटर और एंटरटेनर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको कुछ न कुछ जरूर देगी। नमस्कार।